अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 इसका आज हम थर्ड और फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। तो पहले हम थर्ड पार्ट को ले लेते हैं। इसको मैट्रिक्स इसमें हम बना लेते हैं। मैट्रिक्स इसका कैसे बनेगा, लेट्स सपोज हम ए मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक है। मैट्रिक्स कैसे बनेगा, इसके कोफिशिएंट्स को लिखेंगे 4 और 2 और इसके कोफिशिएंट्स को लिखेंगे 3 एंड -1। और यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स है वो कौन सा बन रहा है, 8 एंड -1। तो बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इसमें हमने क्या करना है, इसमें इक्वल होता है ए एक्स इक्वल टू बी एंड एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो हमें पहले फाइंड करना है ए इनवर्स, उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, 4 2 3 -1, 4 मल्टीप्लाई -1 -3 मल्टीप्लाई 2, तो -4 -3 2 जार 6, ये आ जाएगा -10। इसके बाद एडजॉइंट क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 4 और -1 की हमने प्लेसेस चेंज कर देनी है और -2 आ जाएगा और इधर -3। तो ए इनवर्स किसके इक्वल आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये एडजॉइंट है और डिटर्मिनेंट है -1 -10, इसको हम साइड पे लिख लेंगे -1/10 और एडजॉइंट है -1 -2 -3 एंड 4। तो अब ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे बी के साथ, -1/10, यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स की -1 -2 -3 एंड 4 और साथ बी मैट्रिक्स आ जाएगा 8 एंड -1। इनको हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई +8 -8 आ जाएगा और -2 और -1 माइनस +2 1 is 2। फिर इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -24 और -4। -8 + 2 क्या आएगा, -6 और ये आ जाएगा -28। अब दोनों को अलग अलग हम -10 के साथ डिवाइड कर देंगे और -6 ओवर -28/10, माइनस से दोनों का कट जाएगा। अब 6 और 10 की जब हम कटिंग करेंगे, यहाँ पे एक दफ़ा इसको मैं लिख लेती हूँ, 6/10 और 28/10। 6 और 10 की हम कटिंग करेंगे तो क्या आएगा, 2 पे करेंगे, 2 3 जार 6 एंड 2 5 जार 10 और इन दोनों के भी 2 पे करेंगे, 2 14 जार 28 एंड 2 5 जार 10। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3/5 एंड 14/5। तो इसमें x की वैल्यू है 3/5 और y की वैल्यू है 14/5। अब हम इसको करते हैं बाय क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल में हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे हम फाइंड पहले कर चुके हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू थी -10। अब ए एक्स जो डिटर्मिनेंट है वो उसकी क्या वैल्यू आएगी, ए एक्स मैट्रिक्स बनता है किस तरह से है, ये जो ए मैट्रिक्स है इसका जो फर्स्ट कॉलम है उसको आपने रिप्लेस करना होता है बी मैट्रिक्स के कॉलम से, तो 8 और -1 आ जाएगा और सेकंड जो कॉलम है वो एज इट इज़ रहेगा। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, -8 -+2, तो ये आ जाएगा -6। अब हमने ए वाई जो डिटर्मिनेंट है
वो फाइंड करना। ए वाई मैट्रिक्स किस तरह से आता है, इसका जो ए मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम है उसको आपने रिप्लेस करना है बी मैट्रिक्स से। तो फर्स्ट कॉलम ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 8 एंड -1। तो -4 -8 3 ज़ार 24, ये आ गया -28। अब x किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए -6 ओवर -10। माइनस माइनस से कैंसिल, 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10। तो x की वैल्यू आ गई 3/5। इसके बाद y इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो -28 ओवर -10, माइनस कैंसिल, 2 5 ज़ार 10, 2 14 ज़ार 28। देखिए यहाँ पे भी एक्स और वाई की यही वैल्यू आ रही है और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में भी यही एक्स और वाई की वैल्यूज आई थी। तो दोनों का जो आंसर है वो सेम आया दोनों मेथड से। अब इसका हम जो डी पार्ट है, फोर्थ पार्ट, वो सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी पहले हम इसका मैट्रिक्स बना लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या आएगा, 3 -2 5 -2। और बी मैट्रिक्स क्या आएगा, -6 और -10। बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ax इक्वल टू b एंड x इक्वल टू a इनवर्स b। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, 3 -2 5 एंड -2। 3 मल्टीप्लाई -2 -2 मल्टीप्लाई 5, -6 प्लस 5 2 ज़ार 10, ये आ जाएगा 4। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, तो -2 इधर आ जाएगा, 3 2 एंड -5। इसके बाद ए इनवर्स भी हम ए इनवर्स में हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 1/4 -2 2 -5 एंड 3। ठीक है, अब हम ए इनवर्स बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/4 -2 2 -5 3, और बी मैट्रिक्स है -6 एंड -10। 2 6 are 12, 2 10s are 20, 5 6 are 30, 3 10s are 30। तो 12 -20 -8, और यहाँ पे आ जाएगा 0। जब हम 4 को अंदर डिवाइड करेंगे -8 के साथ, तो x की क्या वैल्यू बनेगी, 4 2 ज़ार 8। और जब 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। उसके बाद बाय क्रैमर्स रूल, तो इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 4। ए एक्स हमने फाइंड करना है, ए एक्स क्या बनेगा, -6 -10 और -2 -2। तो ये आ गया -8। इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई 3 5 -6 -10। तो x किसके इक्वल आएगा,
y की वैल्यू आ जाएगी 0/4 विच इज़ इक्वल टू 0। तो x आ गया है -2 और y आ गया है 0।